जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप जम्मो मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो। मोर संगवारी मन, आज हमन पढ़बो 2 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ला। और छत्तीसगढ़ में पानी जो है वो गिरी से, मौसम हाँ ठंडा ठंडा होगी से और बढ़िया आनंदमय हो गए है वातावरण हा। तो आप मन सबला बधाई, गाड़ा गाड़ा बधाई। ठीक है, थोड़ा ठंडा होगी, नहीं तो अब्बड़ का होत रही से, भाए भाए गर्मी पड़त रही से। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। देर लगेगी मगर सही होगा, हम तो चाहिए हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं। कभी भी जीवन में एक चीज ला दिमाग में का कर लेवा, बैठा लेवा। कभी जीवन में निगेटिव झन सोचाओ, हमेशा पॉजिटिव रहा और अपन लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरे प्रिय साथियों, याद रखिएगा, हम तभी इधर उधर की बातें सोचने लग जाते हैं या निगेटिव बात सोचते हैं जब हम लोगों का सोचते हैं। अपना सोचोगे तो याद रखना, तुम्हारे से बड़ा योद्धा कोई नहीं है, समझे? याद रखिएगा। चलो, कोसमा कोई पीना नहीं भैया। कोसमा निम्नलिखित में से किस जनजाति का पेय पदार्थ है? तो उरांव का है। बी आंसर सही है। ब्रिजेश जोशी ने कहा है प्लीज। कैसे ब्रिजेश? ये प्लीज किस लिए है? कोसमा पीने के लिए है कि किसी चीज के लिए है? पहले ये कंफर्म करना। अगर कोसमा पीने के लिए है, प्रभु पढ़ाई लिखाई करो, ये सब पीने से गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नशा नाश का कारण है। छत्तीसगढ़ सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में किस स्थान पर अत्याधुनिक नाइलिट केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? कहां होगा? नवा रायपुर अटल नगर में। ये क्या हो गया भैया? ठीक है, क्या हो गया? नया रायपुर अटल नगर में बनाया जाएगा ये। ठीक है, क्या है भाई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब जो नाइलिट है NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए ये इंस्टीट्यूशन खोला जा रहा है, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ की समृद्धि, छत्तीसगढ़ की जो हमारी छत्तीसगढ़िया धरोहर है वो आगे बढ़ने में क्या होगा, इसमें योगदान मिलेगा। ठीक है, 10.023 एकड़ भूमि में इसे बनाया जा रहा है। कौशल विकास, कौशल गुणवत्ता बनाने के लिए इस कार्य को किया जा रहा है और लोगों को शिक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस एथलेटिक्स खिलाड़ी का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण भोपाल नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हुआ है? ये खेल प्राधिकरण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इंस्टीट्यूशन है, इसमें ऐसे एथलीट्स को रखा जाता है जिनको ऊपर भारत को भरोसा होता है। मतलब मेरे प्रिय साथियों, आसान भाषा में कि ये एथलेटिक्स करने के लिए, रनिंग करने वाले जो बच्चे हैं, एथलेटिक्स करने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में ओलंपिक जैसे खेलों में अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये साबित कर दिया हमारी छत्तीसगढ़िया टूरी ने, संतोषी भंडारी ने। संतोषी भंडारी, बधाई हो भैया। ठीक है, आप मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। संतोषी भंडारी का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हुआ है। अब ये संतोषी भंडारी के तुमन देखो कि का उपलब्धि है। लड़का है भैया यह, ठीक है, 14-15 12-13 साल के हो ही है, 10-12 साल के हो ही। एमा 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2025 रांची में 400 मीटर 1.2 मिनट में दौड़ दी थी। 600 मीटर 1 मिनट 41 सेकंड में दौड़ दी थी। ऑल इंडिया रैंक इनका 8वां है। आओ का कर ही टोटल नागपुर में इन्होंने जो है एथलीट हुआ था, उसमें 2024 में 4th रैंक था इनका। चलो आवा, कौन कौन देखे हैं? दुर्ग संभाग वाले मन ज्यादा देखे हो ये ला। ठीक है, चलो देखते हैं। गम्मत क्या है? ये एक प्रकार का नाचा है। ये सभा
सजे रहती है। दो प्रकार का होता है, एक रतनपुरिया गम्मत होता है और एक क्या होता है आपका ये वाला, दुर्ग वाले को क्या बोलते हैं, खड़े साज वाले को खड़े साज ही बोलते हैं इसको, रतनपुरिया गम्मत को बोलते हैं बैठे साज। इसमें बोलने वाले माइक में खड़े रहते हैं 2 से 3 लोग, और जोकड़ भी रहता है, जोकड़ कॉमेडी करता है। समाज में जितनी कुरीतियां होती हैं, जितनी कुरीतियां हैं, जो अप एंड डाउन्स हैं, भेदभाव है, समस्याएं हैं, उन सभी चीज़ों को भी इसमें क्या किया जाता है, मंचन किया जाता है। वो सब सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है ताकि दूर हो। ठीक है। अब इसमें कृष्ण लीला का भी मंचन होता है। भोसले शासनकाल से चल रहा है ये, मराठा लोग के समय से। 2 पात्रों द्वारा संवाद होता है। गम्मतिहा बोलते हैं इसको, गम्मतिहा। गम्मत लोक नृत्य छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में संबंधित है, मैक्सिमम वहीं होता है। हास्य व्यंग्य शैली में होता है। कलाकार नर्तक की भूमिका निभाते हैं। विदूषक होता है, बताया मैंने। जोक्कड़ होता है इसमें। 2 रूप प्रचलित है, एक खड़े साज, एक बैठे साज। खड़े साज जो है वो दुर्ग में ज्यादा चलता है। रतनपुरिया गम्मत जो है बैठे साज होता है। बाबू रेवाराम रतनपुरिया गम्मत कराते थे। गायन वादन अभिनय और नृत्य भी इसमें होता है। फटाफट सुन लिया करो, स्टैटिक पोर्शन इसलिए पढ़ाता हूं। श्रीमंत झा जो हैं वो बहुत अच्छे आर्म रेसलर हैं। एशिया लेवल में इन्होंने स्विस पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में रजत पदक जीता है और पहलगाम के शहीदों के नाम पे रख दिया। रायगढ़ ऐसा जिला बन गया है जहां पर आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है। आज का प्रश्न है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? गोंचा है, कक्सार है, कर्मा है, घेरसा है? बताओ भैया, आपन के लिए है। ठीक है। अब हमारे सत्र कंप्लीट हुआ थे तो मोला इजाजत चाहिए। ठीक है। टाटा बाय बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।